अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज है आखिरी रोज़ा और चांद रात और हमारे घर में बहुत खुशी का टाइम है क्योंकि मेरे मामू भी आज एतकाफ़ से उठ रहे हैं। माशाल्लाह से वो एतकाफ़ पे बैठे थे पूरे 10 दिन के लिए। 21वें रोज़े से 20वें रोज़े से वो बैठे थे और माशाल्लाह से आज वो उठ रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के भी हमें बहुत कुछ करना है। तो अभी हम लोग तैयारियां वगैरह कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का समा है हमारे घर में। बहुत ज़्यादा तैयारियां वगैरह हो रही हैं उनके खाने वगैरह के लिए भी स्पेशल, और उनके लिए फ़्लावर्स वगैरह भी लेने के लिए गए हुए अभी सब। तो मैं भी यहाँ पर अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर अफ्तारी, क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है और अफ्तारी के बाद वो उठेंगे तो फिर उनको लेने के लिए भी जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर जी मैंने अफ्तारी का बाकी तमाम जो चीज़ें वगैरह थी वो सारी रेडी कर ली हैं। अभी मैं यहाँ पर पकोड़े बना रही हूँ। तो ये मैंने मिक्सर जो है वो बना लिया था और अभी मैं यहाँ पर इसको फ्राई कर लूँगी और फिर हम लोग बाकी जो तैयारियाँ हैं हमारी वो भी करेंगे, क्योंकि चांद रात भी है। घर में भी बाकी हर चीज़ हमें मैनेज करनी है क्योंकि सुबह ईद है, उसके लिए भी हर चीज़ हमें चाहिए कि हम लोग सेट करके फिर ही सोएंगे। और आज देखते हैं हम लोग कब तक सोते हैं। और वैसे भी चांद रात तो अक्सर घरों में ऐसे ही होता है कि जाग कर ही गुजारी जाती हैं, या फिर 2-3 घंटे के लिए सो जाता है। और हमारे यहाँ पर भी ऐसे होता है। पहले मेरे मायके में भी ऐसे होता था और अब मेरे ससुराल में भी ऐसे ही है कि देर रात तक जागते हैं, चांद रात की जो रौनकें होती हैं उसको इंजॉय करते हैं। मेहंदी लगाना और लड़कियों की तो बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि हम लोग कौन कौन सी तैयारियाँ करेंगे ईद के लिए। और ड्रेस वगैरह भी अपना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा ड्रेस ईद पर पहनना है, या फिर मैं अपनी ईद की फुल लुक जो है वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रह गया, अभी हम लोग लगाएंगे दस्तरखान। और फिर अफ्तारी हम लोगों ने कर ली थी, दस्तरखान लगाया, सब कुछ रखा और अफ्तारी की। उसके बाद जी कज़न लोग जो हैं सब वो लोग चले गए नमाज मगरिब अदा करने के लिए। और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर सब लोग मिले और मामू को उठाया माशाल्लाह से एतकाफ़ से, और फिर सब यहाँ पर जी आ रहे हैं। और ये देखें मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरा व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से, और वो लेकर आए हैं यहाँ पर गुलाब के हार। तो वो अभी यहाँ पर उनको वेलकम किया जा रहा है घर पर वापस, और यहाँ पर सब हम लोग मिल रहे हैं और उनको जो गुलाब के हार हैं वो भी पहना रहे हैं माशाल्लाह से। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये जो 10 दिन थे ये इनको हम लोगों ने मिस भी बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि जब आपके घर में कोई बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो ये हमारे घर में सबसे बड़े हैं, तो इसलिए जब ये बैठे हुए थे वहाँ पर तो हमें फ़ील भी हो रहा था कि घर में कोई बड़ा जो है वो नहीं है या उनकी कमी फ़ील हो रही थी। यहाँ पर माशाल्लाह से ये मेरे कमरे में आ गए थे, बैठे थे यहाँ पर आकर हमारे साथ टाइम स्पेंड किया काफ़ी देर, माशाल्लाह गपशप लगाई, खाया पिया, इंजॉय किया। उसके बाद जी हमारी गर्ल्स की जो तैयारियां हैं ईद की चांद रात की वो तैयार हो गई। सब काफ़ी देर बैठे रहे, जब वो सब चले गए तो ऑलमोस्ट फिर मैंने अपनी तैयारियां की ईद की। और यहाँ पर फिर मैंने मेहंदी भी लगाई, काफ़ी सोच विचार के बाद कि लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो फिर सब कह रहे थे कि लगा लो और तुम्हारी फ़र्स्ट ईद है तो आओ चलो लगवाने चले जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, तकरीबन रात के 11 बज चुके थे, क्योंकि एतकाफ़ से जब उठे थे मामू तो हम लोग सब बैठे हुए थे और फिर रात बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। खाया पिया और इंजॉय किया और फिर मेहंदी मैंने लगा ली। और मेहंदी लगाने के बाद जी फाइनल हम लोगों ने बाकी भी सबके मैंने मेहंदी लगाई और सब इंजॉय वगैरह किया और हम लोग सो गए, तकरीबन 12-1 बज गए थे। और सुबह फिर नमाज से फ़जर के टाइम हम लोग उठ गए और ये है जी ईद का दिन। सब तैयार होकर चले गए हैं, नमाज फ़जर अदा की, उसके बाद घर आए और सोइयाँ वगैरह खाई, जो कि मैंने व्लॉग में क्लिप ऐड करना मैं भूल गई हूँ, मैंने क्लिप ऐड ही नहीं किया। और उसके बाद जी यहाँ पर हम भी तैयार होने लग गए, और जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बोला कि जाओ बेटा आप भी तैयार होकर आओ, आपकी फ़र्स्ट ईद है माशाल्लाह माशाल्लाह से। उन्होंने मुझे भेजा और मैं फिर रेडी होकर आई अपने हस्बैंड के आने से पहले पहले मैंने यहाँ पर मेकअप वगैरह किया और हर चीज़ रेडी वगैरह कर ली। और फिर साथ ही जी बड़ी मामू के घर हम लोग चले गए ईद मिलने के लिए। सबसे पहले वो हमारे घर आए थे, नमाज ईद अदा करने के फ़ौरन बाद से सबसे मिले और ईदियाँ वगैरह भी दी। फिर मैं भी उनके घर ईद मिलने के लिए गई। और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक, आप सब बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये है मेरा आज का ड्रेस, और मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया था आज। सब मुझे बोल रहे थे कि मौसम ठीक है तो आप रेशमी ही ड्रेस पहनो, तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस जो है वो पहन लिया। ये मम्मा की तरफ से था मेरी शादी के सूटों में ही, और यहाँ से मुझे
ईद का जो ड्रेस है वो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने लेके दिया था, लेकिन वो मैंने अभी स्टिच नहीं करवाया। वो था लॉन में एम्ब्रॉयडरी वाला, तो वो भी हैवी था। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, तो मैं अभी वो नहीं स्टिच करवाती हूँ, बाद में स्टिच करवा लूँगी, क्योंकि टाइम भी नहीं था और मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा ड्रेसेस थे। उसके बाद जी हम और रिश्तेदारों के घर ईद मिलने जा रहे हैं, कुछ हमारे घर आए हैं और कुछ हम भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अभी एक और हमारे कज़न हैं उनके घर ईद मिलने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर हम लोग काफ़ी देर बैठे, गपशप लगाई और फिर जी मैं घर आई हूँ। तो मैंने सुबह कहीं जाना है, उसके लिए मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर गैस कर लिया तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ ईद के सेकंड डे। और शादी के बाद ईद के सेकंड डे आप कहाँ पर जाते हो और हस्बैंड के लिए कौन सा दिन होता है, ये भी आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। और आप लोगों सबकी ईद कैसी गुजरी वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।